अस्सलामुअलैकुम। नाफ के टल जाने के सेकंड वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और वेट में होंगे कि मैं नाफ के ऊपर सेकंड वीडियो भी बना लूँ। आज के वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, होम रेमेडीज़ बता रही हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो उससे रिलेट करती हैं वो बता चुकी हूँ, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी आप ऐसे किसी भी डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर कभी भी मत खाया करें। हर इंसान की जो माइंड सिम्टम है वो डिफरेंट है, तो अपने डॉक्टर के हिसाब से, अपने माइंड सिम्टम के हिसाब से आप अपनी मेडिसिन को चूज़ किया करें। आज हम होम रेमेडी की तरफ आते हैं, नाफ के ऊपर आते हैं। नाफ, मेडिकल साइंस नाफ को नहीं मानती है। नाफ जो है ये अम्बाइकल कॉर्ड जो है वो बच्चे को, प्लीसेंटा को फूड पहुंचाने के लिए होता है। होता क्या है कि उसके साथ जो लिगामेंट्स जो हैं उसके अंदर जब आप कोई चीज़ भारी वज़न उठाते हैं तो लिगामेंट्स टिश्यूज़ के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है। लैक्टिक एसिड पैदा होने की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन होती है और वहाँ पर पेन हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ वर्जिश, कुछ एक्सरसाइज कि आप किस तरह लैक्टिक एसिड को कम करके आप नाफ को बेहतर कर सकते हैं, उस पेन से रिलीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको ऐसा लगे कि आपने कोई वजनी चीज़ उठाई है जिसकी वजह से खिंचाव आपके नाफ के ऊपर आया है, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आया है और उसमें आपको पेन स्टार्ट हो गई है, तो आपको फौरी से पहले नीम गर्म पानी से गुस्ल कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। नहाने से भी लैक्टिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व होता है और आपकी पेन कम होती है। जिस वक्त आप जिम में जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, जब आप अपनी कोई एक्सरसाइज चेंज करें या वर्कआउट का ड्यूरेशन बढ़ा दें तो आपको अपने मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो तब भी वही होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो उसके अंदर पैदा होता है जो पेन का कॉज बनता है। सेकंड ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी नाफ पड़ गई है तो आपको बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे लेट के अपने हाथों से क्लॉकवाइज बहुत ही नरमी से आपको मसाज करनी है। किसी भी ऑयल की, उसमें आप जैतून का तेल, सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज उसकी मसाज कीजिए। उसके बाद आपको जब अगर कोई भारी चीज़ उठानी भी पड़ती है तो आप कोशिश करें कि उसको बैठ के उठाएं, क्योंकि हमारे पाँव के मसल्स, हमारी जो लेग है इसके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन के हमारे पेट के मसल्स के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पेट के ऊपर तो ऐसे फैट की एक लेयर भी होती है जो यहाँ पर गुड प्रोटेक्ट करती है हमारी नाफ को, कि अगर कोई चीज़ बाहर से लगती है, कोई हिट करता है तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर उसकी प्रेशर नहीं आता और वो इंजर नहीं होती है। तो लेकिन थोड़ा सा ही फैट चाहिए, बहुत ज़्यादा फैट के तो ढोल माशाल्लाह आजकल चारों तरफ मिल रहे होते हैं आपको। तो उसके लिए आपने जब कोई चीज़ उठानी है तो उसको बैठ के उसका वज़न अपनी लोअर लिम्स के ऊपर और पाँव के ऊपर रखें और इस तरह आप बच सकते हैं आपके नाफ के टलने से। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का, 1 इंच का अदरक का और 2 पिंच, 2 चुटकी आपने हल्दी को 1 कप पानी में डाल के पकाना है। कहवा तैयार हो जाएगा। ये कहवा एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो जो इन्फेक्शन आपकी नाफ पे पैदा होती है तो ये इससे ठीक हो जाती है। आपने इसको पूरा कप में पीना है, हाफ कप आपने सोते में पीना है और हाफ कप आपने सुबह उठ के निहार मुँह पीना है। उसके बाद एक और भी टोटका है, अफेक्टिव है, कि आपने लीमू को गर्म करना है अच्छी तरह। गर्म करने का रीज़न ये होता है कि उसका जो सिट्रिक एसिड आपके गले को लग के डायरेक्टली आपके गले को ख़राब कर सकता है, वो बेहतर हो जाता है। तो लिहाजा एक लीमू लीजिए, अच्छी तरह उसको गर्म कर लीजिए, उसके पील समेत। उसके बाद आपने मार्केट से सुहागा लेके आना है, उसको तवे पे पानी की तरह वो हार्ड हो जाएगा, उसको सुखाइए, उसको ड्राई कीजिए, उसका पाउडर बनाइए। वो उसके ऊपर 3 से 4 पिंच डाल के आप उसको खाना शुरू कीजिए डायरेक्टली निहार मुँह। एक दिन छोड़ के 3 टाइम कीजिए, इससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। उसके बाद आपने उन दिनों, जिन दिनों ये आप सब कुछ कर रहे हैं, ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीटनर से इज्तनाब करना है। तो ये तमाम वो टिप्स हैं और गाइडलाइन है जिससे आपकी नाफ तली हुई बेहतर हो जाएगी, आपकी इन्फ्लामेशन जो है अम्बाइकल कॉर्ड की वो बेहतर हो जाएगी और आपको पेन से निजात मिल जाएगी। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।